वेलकम टू ये पंकज 90 एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने 9 और 10 नवंबर का जो है पेपर ट्रिपल सी का हुआ था, जितना मुझे क्वेश्चन मिला मैं लेके आ चुका हूं। क्योंकि मैं 9 को भी वीडियो नहीं बना पाया तो मैंने सोचा दोनों में साथ में कंपेयर कर लेता हूं। यहाँ पे तबीयत खराब होने के कारण मेरी आवाज़ में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। वीडियो लाने में लेट हुआ तो वीडियो को यार आप लास्ट तक देखिएगा। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आ चुका है, हाइपर लिंक शॉर्टकट की। इसी तरह बच्चे ने मुझे लिख के भेजा था, हाइपर लिंक शॉर्टकट की। वाराणसी का पेपर है यह। बहुत लोग कमेंट करते हैं यार, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। तब तक मैं कुछ बात बता देता हूँ, आप पूरा सुनिएगा। बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगेगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बहुत लोग कहते हैं सर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, सारा सब बकवास है। बहुत लोग कहते हैं सर 80% आता है, 70% आता है। आप लोग खुद कमेंट जाके पढ़ा करिए, इस तरह कमेंट मिलते हैं। तो देखो भाई, पेपर हम लोग नहीं बनाते, जितने ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं। पेपर वह बनाता है जो क्वेश्चन मिलता है, और सबका पेपर अलग रहता है। जो मिलता है हम लोग वही क्वेश्चन लेके आते हैं, न कि अपने से बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आप इसको उठा के देखिए। कई बार मैं खुद लेके आया हूँ, क्योंकि जब ये पूछ रहा है तो इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ। और मैं कई बार बताऊँ कि क्वेश्चन जो पॉपुलर भी हो चुका है। यहाँ पे हाइपर लिंक की शॉर्टकट पूछा है, जो कि कई बार बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? Ctrl+K। आपको आना भी चाहिए इसका उत्तर, और आपको पता भी होगा। तो जिनको भाई प्रॉब्लम से मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए। अब वेबसाइट आपके लिए मैं बना दिया हूँ, देखिए मैंने वेबसाइट नीचे दे दिया है। आप www.pankaj98edu.in पे जाके ऑनलाइन टेस्ट भी वहाँ पे देख के अपना स्कोर भी देख सकते हैं। वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सारा चीज़ मैं फ्री ऑफ कास्ट कर रहा हूँ, आप लोग से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। आप टेस्ट देंगे, आपको भी समझ में आएगा वहाँ पे मैं कैसे क्वेश्चन डाला हूँ, जो मैं धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं अगले क्वेश्चन को लाने से पहले बात कर लेता हूँ वेबसाइट के बारे में। जो मेरी वेबसाइट है, इसको आप एक बार चेक करिए। वहाँ पे मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के अपडेट ला रहा हूँ। मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट है आपको भी एक ही मिलेगा, 95 क्वेश्चंस का पॉपुलर क्वेश्चंस होंगे। धीरे धीरे मैं वहाँ पे बढ़ाने का प्रयास करता जा रहा हूँ। ठीक, तबीयत कुछ खराब, मौसम आप लोग समझ रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी से मैं सही कर लूँगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम्स ना हो। तो भाई जिनको अगर ये लगता है कि नहीं सही क्वेश्चन है, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, यह देखिए आप लोग यहाँ पे भी कुछ बातें आप लोग को मैं देखिए बताऊंगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन मुझे मिला था, राउटर वर्क ऑन। तो बच्चे जो है ऑप्शन नहीं भेजते हैं यार। जैसे ये भी क्वेश्चन जो मिला था, इसका ऑप्शन नहीं, किसी भी क्वेश्चंस के बच्चे ऑप्शंस नहीं भेजते हैं। ऑप्शंस अपने से बनाया जाता है। मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं इसका भी ऑप्शन बना सकता था, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं बनाता हूँ, मैं हल कराता हूँ। जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको हल कराता हूँ, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उससे रिलेटेड पूछेगा। अब ये बात मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। कभी कल एक भाई ने कमेंट किया था, यार आप तो डायरेक्ट उत्तर ला रहे हो, वहाँ पे इस तरह से नहीं था, 4 ऑप्शन आया था। आप बता रहे हो कि आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन 4 ऑप्शन के साथ आया था, आप एक ही बता रहे हो। तो मेरे भाई, मैं चारों ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, पेपर में तो 4 ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट हल करा रहा हूँ। लेकिन वो भाई ये समझ गए थे कि मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आता ही है। तो भाई अब मैं किसी की सोच को तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए जिनको लगता है कि नहीं सेम इसी तरह आता है, तो आप लोग की इच्छाएं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। बाकी जिनको पढ़ना आप अच्छे से यार पढ़ो। देखिए राउटर वर्क ऑन, एक वायरलेस राउटर एक केबल द्वारा मॉडेम से सीधे जोड़ता है। जो राउटर होता है केबल के द्वारा मॉडेम सीधे जोड़ता है, यह इंटरनेट से सूचना प्राप्त करने और सूचना परिषद करने की अनुमति देता है। ये भी देखिए क्वेश्चन बन रहा है। राउटर तब अंतर्निहित एंटेना का उपयोग करके आपके घर के वाईफाई नेटवर्क के साथ बनाता है और संचार करता है। नतीजतन आपके होम नेटवर्क पर सभी उपकरणों को इंटरनेट का उपयोग होता है। तो आप समझ सकते हैं इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था ODP, देखिए इसको भी मैं डिटेल में ले लिया, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी बनाया आप लोग के लिए। यहाँ पे मैं ऑप्शन भी बना, देखिए ODP फुल फॉर्म ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट, ओपन डिस्क प्रोजेक्ट, ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट। मुझे सिर्फ क्वेश्चन मिला था, मैंने ऑप्शन भी बना लिया और एक्सप्लेन भी आप लोग के लेके आया। अब देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट। एक्सप्लेन है
ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट ओडीपी, जिसे DMOG के रूप में भी जाना जाता है, इसके मूल डोमेन नाम डायरेक्टरी mozilla.org से वर्ल्ड वाइड वेब के लिंक एक ओपन कंटेंट डायरेक्टरी थी। यह स्वयंसेवक संपादकों को एक समुदाय द्वारा बनाया गया था। पूछा जा सकता है किसके द्वारा बनाया गया था, तो स्वयंसेवक संपादकों के समूह द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर मैक्स जूम। एक क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो 600% कर सकते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन खत्म हो चुका, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा लिब्रे ऑफिस राइटर साइकिल केस शॉर्टकट की, काफी अच्छा क्वेश्चन है। साइकिल केस शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3, अल्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F3, सारे क्वेश्चन में हल कराएं यार। आप जाके देखेंगे PDF तो सब मिलेगा आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, शिफ्ट प्लस F3। क्या होगा, शिफ्ट प्लस F3, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस काल्क एग्जिट शॉर्टकट की, जो लिब्रे ऑफिस काल्क है उससे बाहर जाने की शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस Q, कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस M। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कंट्रोल प्लस Q। ठीक है, सारे क्वेश्चन में हल करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ गया था, मैंने इसको देखिए ऑप्शन न बना के डिटेल ले लिया। ubuntu किससे संबंधित है, ubuntu लाइनक्स से निकला हुआ प्रचलन तंत्र। यह सबसे पहले 2004 के अक्टूबर में आया था, डेबियन लिनक्स पर आधारित था। ubuntu एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपसे पूछे तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। कह रहा लिब्रे ऑफिस राइटर ऑटोमेटिक स्पेल चेक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F7, अल्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन होके जो है कि उत्तर मारते हैं। इसको भी मैंने हल कराया था पिछले वीडियो में, कई वीडियो में एग्जाम से पहले। इसका जो राइट आंसर लोग मार के आते हैं, क्या मारते हैं, BF7, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सही, शिफ्ट प्लस F7 होगा। क्या होगा, पहला शिफ्ट प्लस F7 ऑटोमेटिक। स्पेलिंग है, ग्रामर की शॉर्टकट पूछे तब आप F7 बताएंगे। ठीक है, आज काफी आवाज में बदलाव और एनर्जी में कमी मिलेगी आप लोग को। QR फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स, QR का फुल नाम क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस ये कई बार ये भी रिपीट हुआ है, जिसको मैं कई बार कवर कराया हूँ। डिजी लॉकर स्टार्टेड इन 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, कई बार इसको मैंने हल कराया, आप देखेंगे जाके। तो डिजी लॉकर पे कितना स्पेस मिलता है, 1 GB मिलता है। किसके द्वारा इस पे अकाउंट बनता है, आधार कार्ड के नंबर से बनता है। सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने हल करा दिया है। व्हाट इज प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल नियमों का सेट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ संवाद करने की अनुमति देता है, इसी के जो समूह को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है स्पैम ईमेल इज इफेक्टिव वे ऑफ द एडवर्टाइजिंग, ट्रू या फॉल्स। स्पैम ईमेल विज्ञापन का प्रभावी तरीका है, कई बार आया है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू, बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्ट फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा हाउ मेनी लैंग्वेज सपोर्ट इन लिब्रे ऑफिस। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका दोहराया गया है, 150, 120, 110, 102। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 150। कितना होता है, 150। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रभावी प्रिंटर है। तो यहाँ पे मैंने देखिए पूरा डिटेल लगा है। गैर प्रभावी प्रिंटर की परिभाषाएं, लेजर, LED, इंकजेट, ठोस स्याही, थर्मल मोम हस्तांतरण और डाई उच्च बनाने की क्रिया प्रिंटर गैर प्रभावी प्रिंटर की उदाहरण है। उदाहरण इंकजेट प्रिंटर, वहां पे ऑप्शन में रहा होगा, जिसका क्वेश्चन है उनके ऑप्शन में रहा होगा इंकजेट प्रिंटर, तो आप इंकजेट प्रिंटर पे सही टिक मार के आएंगे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नया है और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और इसमें कई लोग गलत मारे होंगे उत्तर। टोटल नंबर ऑफ रन लेवल्स इन ए लिनक्स सिस्टम। लिनक्स सिस्टम में कुल रन स्तर हैं 7। कितने? 7। परंपरागत रूप से 7 रनवे मौजूद होते हैं जिसकी संख्या 0 से 6 तक होती है। 1 से 6 संख्या, एक 0 लेके 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। वहाँ पे राइट आंसर 7 मारना था। पहला जो 0 पर था, हार्ड द सिस्टम। फर्स्ट पे सिंगल यूजर मोड फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो था लोकल मल्टी यूजर विथ नेटवर्किंग बट विदाउट नेटवर्क सर्विस। और तीसरा जो फुल मल्टी यूजर विथ नेटवर्किंग और तीसरा नॉट यूज और पांचवा जो है फुल मल्टी यूजर यूज नेटवर्किंग एक्स विंडो GUI। GUI का फुल नेम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और रिबोट है 6ठे नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने रनवे हैं? 7 टोटल है। तो जो राइट आंसर होगा उनका सिर्फ 7 माना था, मैंने यहाँ पे डिटेल लेके आ गया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन सिस्टम फॉर पेइंग बिल। बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का लाभ। मेन लाभ जो होता है ऑनलाइन बिलों का भुगतान करने के लिए सबसे बड़े लाभ में से एक कागज की बर्बादी को खत्म करना है। आपके बिलों को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए पेपर चेक क्रम में आगे जाएं। कागज के कचरे को खत्म करने के अलावा यह डाक और लिफाफे के लागत को भी समाप्त करता है। मेन यहाँ पे कागज की बर्बादी, बाकी बहुत से समय की बचत, तामा झामा बहुत है, तो वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट है, आपको मिल जाएगी www.pankaj98edu.in। आप गूगल में सर्च करेंगे या आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन पेपर और PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ यहाँ पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है सिफर पार्ट क्या, व्हाट इज सिफर टेक्स्ट। क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन न बना के मैंने डायरेक्टली इसका डिटेल ले लिया। परिभाषा इसका, सिफर एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम है क्या है? एक एल्गोरिथम है जो सिफरटेक्स्ट प्राप्त करने के लिए सादे पाठ पर लागू होता है। यह एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का पाठनीय आउटपुट है। शब्द सिफर कभी कभी सिफरेक्ट के लिए वैकल्पिक शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है। जब तक इसे कुंजी का उपयोग करके सादे पाठ में परिवर्तित नहीं किया जाता तब तक सिफरटेक्स्ट समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका आया था, हु इज द फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम बुद्धि का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा जो मशीनी और सॉफ्टवेयर की खुफिया के साथ विकसित करता है। 1995 में जॉन मैकार्थी ने कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया और उसके बारे में यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के बुद्धिमान मशीनों में बनाने के रूप में परिभाषित किया। तो ये भी कहा जा सकता है कब? तो 1955 ईस्वी में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। 20 नंबर पे क्वेश्चन है द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या होता है? कर्नल होता है। तो ऑप्शन में कर्नल माना था। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है? कर्नल होता है। आप ऑप्शन में कर्नल खोजेंगे। ठीक है, जिसका भी पेपर था वहाँ पे था। व्हाट इज द वार्म बूट। वार्म बूट क्या है? रीस्टार्ट। जो रीस्टार्ट करते हैं उसी क्या कहते हैं? वार्म बूट कहते हैं। शॉर्टकट पूछे तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। क्या होता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो काफ़ी हद तक अच्छे थे, कई बार रिपीट हुए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नए प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।